एक शब्द है मायका, माता पिता का घर, माँ का घर। बेटियां जब छोटी सी होती हैं तो उनका लालन पालन पोषण परिवार में होता है, माँ के पास होता है। फिर बेटी बड़ी हो जाती है, पढ़ती है, लिखती है। एक दिन ऐसा आता है उसका विवाह कर दिया जाता है और विवाह होकर बिटिया अपने ससुराल चली जाती है। फिर भी वो अपने मायके को कभी भूलती नहीं। शुरुआत में तो बहुत रोती है, धीरे धीरे मन स्थिर होता है और वो वहाँ रमने लगती है। बच्चे हो जाते हैं, उनके पालन पोषण में, अपने परिवार की देख रेख में व्यस्त हो जाती है। अब परीक्षाएं खत्म हो रही हैं उसके बच्चों की भी। हर बेटी को लगता है मैं अपने मायके जाऊं, विशेषकर जब तक माता पिता जीवित होते हैं। लड़कियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं ये दिन, गर्मी की छुट्टियों के दिन बच्चों को लेके वो कुछ दिन, कुछ महीने अपने माता पिता के साथ व्यतीत करना चाहती है। वो सब पुरानी यादों में खोना चाहती है जो उस आंगन में, उस घर में उसने अपने भाई बहनों के साथ व्यतीत किए। अब फिर छुट्टियां हो गई, हर लड़की तैयार बैठी अपनी अटैची तैयार करके कि मेरा भाई आएगा और मुझे लेकर जाएगा, या फ़ोन आएगा, मुझे बुलाया जाएगा। कितना सुंदर रिश्ता है ये माता पिता और बेटियों का, भाई बहनों का, जो कभी समाप्त नहीं होता। कितनी ही दूरी बन जाए, कितनी ही दूरी बन जाए, पर ये रिश्ता बहुत ही प्यारा रहता है, कभी समाप्त ना होने वाला। बुला लिया करो गर्मी की छुट्टियों में अपनी अपनी बेटियों को अपने पास। उनको भी तो थोड़ा सा बदलाव चाहिए। एक ही प्रकार की जिंदगी जीते जीते उबाऊ हो जाती है ना। बच्चों के साथ वो कुछ दिन अपने मायके में रह के आती हैं तो एक नई ऊर्जा लेकर आती हैं। बेटी जब मायके आती है तो उसका कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता कि मुझे भाई से या माँ से कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, नहीं। बेटियां बहुत गंभीर होती हैं, बड़े होकर तो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। जो भाइयों से बचपन में लड़ती झगड़ती हैं, वो भाई के लिए दुआ करते हैं, आशीर्वाद देती हैं अगर बड़ी हैं तो। और हमेशा यही बात उनके मन में रहती है कि मेरा भाई तरक्की करे, मेरे माता पिता बूढ़े होते हुए स्वस्थ रहें, उसका मायका खुशहाल रहे। ये उसके मन से दुआएं निकलती हैं। अगर है तो माता पिता, भाई बहन, भाई भाभियाँ कुछ ना कुछ तो गिफ्ट ज़रूर देते हैं बच्चियों के आने पर, बेटियों के आने पर। नहीं है तब भी उनकी कोई डिमांड नहीं होती। बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो शादी होने के बाद भी अपने माता पिता से या अपने भाई से लड़ती झगड़ती हैं और परिवार में हिस्सा बांट चाहती हैं। ये कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं करती हैं ज़्यादातर बेटियां, पर कुछ बेटियों को मैंने सुना है कि उनको भी संपत्ति में अधिकार चाहिए रहता है, जबकि उनको विवाह में इतना कुछ माता पिता भाई दे देते हैं कि उनको तसल्ली होनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, परीक्षाएं खत्म हुई हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करी जाए, इसलिए आज मैंने ये प्रसंग उठाया। खुशी होती है जब बेटियां घर आती हैं और जब जाती हैं तो आंखों से आंसू नहीं थमते। ये स्नेह जीवन पर्यंत रहता है। और माता पिता ना भी रहे तो भी बेटियां बहुत भावुक होती हैं अपने माता पिता के लिए।
जीवन में कुछ ही रिश्ते ऐसे हैं जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल लगाव होता है, केवल अपना प्रेम होता है और जीवन पर्यंत चलता है। वो है माता पिता और भाई बहन का परिवार। उनके बीच आपस में बहुत प्रेम रहता है। ये प्रेम सदा बना रहे, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें बेटी भी और भाई भी। आपस में मिलजुल कर रहें, क्योंकि बहुत सीमित परिवार हो गए हैं आजकल। इस सीमित परिवार में आपस में सहयोग करें एक दूसरे का और प्रेम भाव बनाए रखें। यही शुभकामनाएं सभी बेटियों के लिए हैं, सभी भाइयों के लिए। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। उम्मीद है बेटियां समझदार बनेंगी और अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखेंगी।